बराक ओबामा ने कहा कि मोटिवेशन क्या है? किसी भी काम को शुरू करने से पहले किया गया सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है। बराक हुसैन ओबामा, जो कि अमेरिका के सबसे इंपैक्टफुल प्रेसिडेंट बने, सबसे प्रभावशाली राष्ट्रपति, बराक हुसैन ओबामा की लाइफ जर्नी इतनी आसान नहीं रही। बराक ओबामा सीनियर, जो कि बराक हुसैन ओबामा के फादर थे, वो कीनिया के जंगलों में भेड़ें चराते थे, बकरियां चराते थे। अपनी लाइफ को सुधारने के लिए, अपने सपनों को पूरा करने के लिए अमेरिका के हवाई आ गए। वहां उनकी मुलाकात हुई एक अमेरिकन गर्ल से जिसका नाम था स्टैनली एन। दोनों की शादी हुई और 4 अगस्त 1961 को हवाई के होनोलुलु में बराक हुसैन ओबामा का जन्म हुआ। बराक ओबामा के जन्म के 3 साल के बाद उनके मदर फादर सेपरेट हो गए। बचपन कठिनाइयों में बीता, स्ट्रगल काफी देखा, जीवन में तमाम चुनौतियों का सामना किया, लेकिन सपना अपना जिंदा रखा, अमेरिका के राष्ट्रपति पद तक पहुंचने का। बराक ओबामा कहते हैं कि बदलाव के लिए जो लाखों आवाजें आती हैं, उनकी ताकत के रास्ते में कुछ भी नहीं टिक सकता है, और बराक ओबामा खुद बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल है। कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के सबसे बड़े पद तक, उस पोजीशन तक कोई अश्वेत व्यक्ति पहुंच सकता है, और बराक ओबामा ने वो कर दिखाया। स्वागत है, आप देख रहे हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। आइए बात करते हैं 5 लर्निंग्स फ्रॉम बराक हुसैन ओबामा। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। सीखने वाली पहली बात बराक ओबामा से है, जीवन में सेल्फ डिपेंडेंट बनिए। सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब है कि लाइफ में अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए। जब बराक ओबामा स्कूल में पढ़ते थे, वो जितने पढ़ने में अच्छे थे उतने ही खेलों में अच्छे थे। उनका इंटरेस्ट भी बहुत अच्छा था स्पोर्ट्स में। बास्केटबॉल खेलने का बहुत शौक था उन्हें। एक बार ऐसे एक स्टूडेंट ने उनसे उनकी बॉल छीन ली, उन्होंने उसका प्रोटेस्ट किया तो उस स्टूडेंट ने इनको थप्पड़ जड़ दी। ये डर गए, घर पहुंचे, अपने स्टेप फादर को जाकर के कहा कि मुझे आज एक लड़के ने मारा है, आप जाइए कंप्लेंट कीजिए, स्कूल में जाइए, एक्शन लीजिए उसके खिलाफ, बहुत कुछ। लेकिन इनके जो स्टेप फादर थे बड़े समझदार थे। उन्होंने बजाय के स्कूल जाने के, उस लड़के की शिकायत करने के, वो 2 बॉक्सिंग ग्लव्स लेकर के आए। एक ग्लव खुद पहना, दूसरा ओबामा को दिया, और जब तक ये संभलते इनके मुंह पर जोर का एक पंच मारा और कहा कि अपनी रक्षा करो, अपने आप को डिफेंड करो। इन्होंने अपना हाथ चेहरे पर रखा खुद को बचाने के लिए, तभी एक और पंच मारा और कहा कि हमेशा चौकन्ने रहो। ओबामा कहते हैं कि वो जो लाइफ लेसन थे मुझे मिल चुके थे, अपनी रक्षा करो और हमेशा चौकन्ने रहो। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जो 2 बातें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो पहली बात तो ये सीखने को मिलती है कि लाइफ में आत्मनिर्भर बनिए, अपनी ताकत के बल पर जीना शुरू कीजिए, क्योंकि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी तो अपनी ताकत के बल पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। यस वी कैन, हम होंगे कामयाब, जो हम भारत में कहते हैं। दूसरी बात ओबामा सिखाते हैं कि लाइफ में हमेशा ये मंत्र याद रखिए, जोर जोर से खुद को कहते रहिए, यस आई कैन। यस वी कैन, ये जो स्लोगन था 2008 के अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में ओबामा ने दिया था, और उनकी जो स्टोरी है, लाइफ की जो कहानी है, उसको देख करके भी लगता है। बचपन में जिस स्कूल में पढ़ाई करते थे बराक ओबामा, वहां सिर्फ 3 अश्वेत बच्चे थे, और इस कारण से उन्हें काफी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा था, भेदभाव झेलना पड़ा था। लेकिन ओबामा रुके नहीं। वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने ग्रेजुएशन ली। उसके बाद लॉ की डिग्री पाने के बाद में वो शिकागो के सामाजिक प्रबंधक थे। नागरिकों के हक के लिए लड़ाई लड़ते रहते थे, वकील का काम करते थे। 1992 से 2004 के बीच में उन्होंने पढ़ाई भी की, पढ़ाया भी, और इस सब के बीच में उन्होंने ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर ये लिखी, जिसके ऑडियो एल्बम को ग्रैमी अवार्ड मिला। एक वकील होने के नाते उन्हें पॉलिटिकल लाइफ में आने की इंस्पिरेशन मिली। 1996 में उन्होंने स्टेट सीनेटर का चुनाव लड़ा, जीत हासिल की। 2004 में उन्होंने यूएस सीनेटर का चुनाव लड़ा, उसमें भी जीते, और उनकी जो पॉपुलैरिटी थी उसको देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी ने 2008 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में उन्हें अपना कैंडिडेट बना दिया। रिपब्लिकन पार्टी के जो कैंडिडेट थे जॉन मैकेन, उनको ओबामा ने भारी रिकॉर्ड से हराया, और वो अमेरिका के पहले अफ्रो अमेरिकन, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने।